माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशिफ मैथ कॉर्नर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉइंट सेट टोपोलॉजी। आज एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम वीकर टोपोलॉजी, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, इनकम्पेरेबल टोपोलॉजी और उसके साथ साथ इंटीरियर ऑफ आ सेट को भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मैंने इसकी ऑलरेडी लिख रखी है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वीकर और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी क्या होती है। तो वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर हमने दो टोपोलॉजीज बना रखी हैं एंड टा1 टा2 बी एन टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स। एक्स के ऊपर हमने दो टोपोलॉजीज बना रखी थी। तो देन टा1 इज सेट टू बी वीकर और कोर्सर। इसको वीकर का भी नाम देंगे और कोर्सर का भी नाम देंगे। देन किससे? टा2 से। इफ ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होती है कि टा1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन टा2, इन दिस केस टा2 इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गर और फाइनर देन टा1। तो टा1 हमारे पास जो होगा वो वीकर होगा या उसको हम कोर्सर भी बोलेंगे। इन दिस केस टा1 इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गर होगा या इसको हम फाइनर भी बोलेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राउंड सेट ले रखा है 1 2 3 एक्स, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3। इसके ऊपर मैंने एक टोपोलॉजी बनाई 5x 1 2 1 2। अब यहाँ से मैंने दो टोपोलॉजीज मजीद और बना रखी हैं। एक को मैंने टा1 का नाम दिया, एक को मैंने टा2 का नाम दिया। टा1 में मैंने रखा है 5 और डेफिनेटली उसमें ग्राउंड सेट तो आएगा ही आएगा। उसके साथ मैंने एक और सेट ले लिया 1। अब एक और टोपोलॉजी मैंने बनाई जो कि ये ऑलरेडी ऊपर है, उसी को मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि टा1 के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे टा2 में मौजूद हैं। इसका मतलब है टा2 प्रॉपरली कंटेन कर रही है किसको? टा1 को। तो हमारे पास जो टा1 है वो वीकर होगी या उसको कोर्सर भी बोलेंगे, और इन दिस केस टा2 हमारे पास इसको हम स्ट्रॉन्गर भी बोलेंगे और या फाइनर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनकम्पेरेबल टोपोलॉजीज, यानी कि जिसका हम मुवाजना ना कर सकें। यहाँ से तो हमने कंपेयर कर लिया कि टा1 जो है वो हमारे पास वीकर है और टा2 हमारे पास फाइनर है या स्ट्रॉन्गर है। तो जिनमें हम दोनों टोपोलॉजीज को कंपेयर ना कर सकें, ना टा1 प्रॉपरली कंटेन टा2 में करे ना टा2 प्रॉपरली कंटेन टा1 में करे। फॉर एग्जांपल, इफ टा1 इज नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन टा2, यानी कि टा1 जो है वो मुकम्मल तौर पे टा2 में कंटेन ना करे, और एंड टा2 इज नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन टा1, और ना ही हमारे पास जो टा2 है वो टा1 में प्रॉपरली कंटेन करे। इन दिस केस सच टोपोलॉजीज आर कॉल्ड इनकम्पेरेबल टोपोलॉजीज। एग्जांपल इसकी मैंने लिख रखी है टा1 5x और 1 मुकम्मल एक टोपोलॉजी है। टा2 हमारे पास 5x और 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ना तो ये टा1 कंप्लीटली टा2 में कंटेन कर रही है, ना टा2 प्रॉपरली कंटेन टा1 में कर रहा है। इसका मतलब है दोनों ही इनकम्पेरेबल टोपोलॉजीज हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है। मैं इसको नेक्स्ट इसको बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट। लेट x टा be a x टा be a topological space and A is a subset of x, then क्या होगा? A point x belongs to A
is called interior of set A if there exists an open set O such that ये वाली कंडीशन मैं चलो रेड पेंसिल से लिखता हूं, X belongs to open set and open set is subset of A। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, X belongs to open set and open set is subset of A, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये A का इंटीरियर पॉइंट बन गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमने इस तरह की डेफिनेशन कहीं और भी पढ़ी थी कि X belongs to open set और open set is subset of A। हमने ये नेबरहुड में भी ऐसा ही पढ़ा था। तो फिर ऐसा क्या फ़र्क है कि ये नेबरहुड के लिए भी डेफिनेशन इस तरह की हमने पढ़ ली और इंटीरियर के लिए भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऐसी पढ़ ली। तो डियर स्टूडेंट्स, का मेन जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये वाला है। नेबरहुड में हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हमने लिखा था X बिलोंग टू कैपिटल X। तो नेबरहुड में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हम ग्राउंड सेट से लेते हैं, लेकिन जब हम इंटीरियर ऑफ अ सेट की बात करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम सेट ए से सबसेट से लिया करेंगे। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा वही है। तो इसको एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, X इज इक्वल टू, X हमने सेट लिया 1 2 3। टोपोलॉजी इस पे बना लेते हैं, 5x रख लेते हैं, 1 2 1 2। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक सेट X ले लिया, एक हमने इस पे टोपोलॉजी बना ली। अब एक और सेट लेते हैं जिसकी हमने बात की थी कि X का सबसेट ले लें, तो ये ले लेते हैं जी 2 3। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम कहां से लेंगे? अब की बार हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां से लेंगे। इसका मतलब है मैं देखूंगा कि ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन सकता है कि नहीं। ये 3 जो है इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट बन सकता है कि नहीं। तो अगर ये 2 जो है ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा तो हम कहेंगे 2 इस ए का इंटीरियर पॉइंट है। कैसे? हम देखते हैं कि पहले हम 2 को चेक करते हैं। फॉर 2 हमने देखना है कि किस किस ओपन सेट में पड़ा हुआ है। तो 2 देखें तो 2 एक तो इस ओपन सेट में है, एक इस ओपन सेट में है, एक इस ओपन सेट में है। तो डेफिनेशन में हमने लिख रखा है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ। अगर एक भी इस तरह का कोई ओपन सेट मिल जाए जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए तो हम कहेंगे वो वाला पॉइंट इस सेट का नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक की बजाय यहाँ पे 1 2 3 इस तरह के सेट मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 belongs to X, also 2 belongs to 2 and 2 belongs to 1 2। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इन तीनों में से किसी एक ने भी ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी तो हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। तो 2 belongs to X and this X is not subset of A। X जो है बजाते खुद X जो है इस A का सबसेट नहीं हो सकता। चलें कोई बात नहीं, हम इससे नेक्स्ट को इसको चेक कर लेते हैं। 2 belongs to this open set and this is subset of A। ये देखें यहाँ से हमारा काम बन गया है। तो इसी तरह अगर हम इसको नेक्स्ट को चेक करें तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमें एक ऐसा
सेट ओपन मिल गया जिसने हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो हम ये कहेंगे 2 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यहां से मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। अब हमने 2 को डियर स्टूडेंट्स चेक कर लिया, अब हम 3 को चेक करते हैं। तो 3 के लिए हम देखें सिर्फ एक ही ओपन सेट ऐसा पड़ा हुआ है जो 3 को कंटेन कर रहा है और वो है x। तो फॉर 3 बिलोंग्स टू ओपन सेट x। तो क्या x जो है ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है? 3 बिलोंग्स टू ओपन सेट यानी x, और ये वाला x कभी भी सम सेट नहीं हो सकता छोटे का। तो इसका मतलब है 3, दिस इंप्लाइज दैट 3 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को देखा, उसकी कंडीशन को देखा, फिर हमने इंटीरियर पॉइंट निकालना सीखा। तो इंटीरियर पॉइंट डिपेंड करता है कि आपके पास ओपन सेट किस तरह के पड़े हुए हैं, आपने सब सेट कौन सा लिया हुआ है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है जैसे ये 2 और 3 लिखा हुआ इस सेट के अंदर ही है तो हम ये समझ लें कि 2 भी इसका इंटीरियर बन जाएगा, 3 भी इसका इंटीरियर बन जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर ये हमारी इस डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे तब ही ये सेट जो ए है इसके इंटीरियर पॉइंट बन सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।